जो कैटेक्स सर्जरी है मैं इसका तीसरा पार्ट को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसका पार्ट 3 जो है वो होती हैं लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटेक्स सर्जरी। तवज्जो कीजिएगा। पहली जो है कोरोनल एंडोथर्माइटिस है। कोरोनल पहले एक्यूट था, इसमें कोरोनल है। अगर ड्यू टू दी सर्टन स्लो ग्रोइंग एंड ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, सुनो, स्लो ग्रोइंग आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कोरोनल एंडोथर्माइटिस हो गया। एंड ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं जाकर आंख में छुप कर बैठ जाते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम वीक होगा और मौका पाते वो हमला कर देंगे और आंख में इन्फेक्शन काज कर देंगे, उसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है जो मौके की तलाश में रहता है, मौका मिले तो उसको नुकसान पहुंचा दिया, बस उसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं मेडिकल की जुबान में जी। तो विच becomes entrapped in capsular bag के अंदर ये ऑर्गेनिज्म जाके बैठ जाते हैं, entrap होते हैं, फंस जाते हैं। posterior capsular opacification PCO, लेट पोस्ट कंप्लीट यानी 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, 5 माह के बाद इसका ये रिपीट पोस्टिंग कैप्सूल था, ये opacification हो गई। opacification of posterior capsule PCO a frequent late complication of cataract surgery. Primary opacification is associated with the residual subcapsular opaque, जो लेंस इम्प्लांट करते हैं लेंस के पीछे कोई रेजिड्यूल कार्टिकल मैटर रह जाता है, वो ग्रोथ कर जाता है और पेशेंट की नज़र जो ब्लड विजन दोबारा हो जाती है। अच्छा, इसको क्या करते हैं? इसकी फिर बाद में याग लेजर कैप्सुलाटमी करते हैं। क्या करते हैं? एनडी याग लेजर कैप्सुलाटमी करते हैं। समझो, एनडी याग लेजर कैप्सुलाटमी करते हैं। याग लेजर करने से पहले जो है पेशेंट को ओसीडी किया था, उसके बाद जो है पेशेंट के यहाँ पे प्रोपैरागन आई ड्रॉप डालते हैं, सामने बैठाते हैं और डॉक्टर 2-3 शॉट जो है 1-2 दफ़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जो आईओ ने इम्प्लांट किया है उसके क्रैक होने के चांस होते हैं, खराब होने के। तो रिटायरमेंट अटैचमेंट इंसिडेंस केस 2% 3% होता है, ये बहुत कम होता है। आईसीसी पोस्टेड फ्रैक्चर हो गया, स्लास हो गई है, काजिंग फुल ऑन दी पेरिफेरल रेटिना रिजल्टिंग इनटू द रिटायरमेंट ब्रेक डिटैचमेंट। इससे रिटायरमेंट भी बाद में हो जाती है। Malposition of IR. A treated IR can produce astigmatism, myotics, sometimes leave the symptom in severe cases. Replacement of the IR might be necessary. उसके बाद अगली complication जो late postoperative complication है, corneal decompensation. Decompensation, cornea में खराब होना। Results नतीजा निकलाता है। Results from severe endothelial damage due to anterior chamber IR that are vitreous corneal cut. This leads to the bolus keratopathy, which results in permanent corneal edema, not in PCIO insertion. Bolus keratopathy, केराटो माने कार्निया में थमन मारी, बोलस का मतलब होता है कार्निया पर पानी के बुलबुले से बन जाते हैं, कार्निया मुख्तलिफ वजहों से अपेसिफाइड है, इसको बोलस केराटोपैथी कहते हैं जी। उसके बाद फेको एंटीजीनिक यूवेटिस हो जाता है। ये बात सुनने की ये डॉक्टर ने पूछती है, ये तो सीपी मेरे से पूछ रहा है। फेको एंटीजीनिक यूवेटिस ईसीसी सर्जरी में ड्यू टू द रिटेन्ड लेंथ मैटर रह जाते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑटोइम्यून इन नेचर, नेचुरली ये ऑटोइम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन होता है। इससे क्या होता है? ये जो लेंस होते हैं ये क्या करते हैं? सुनो, ये एंटीजन पैदा करेंगे। जब एंटीजन पैदा करेंगे और बॉडी में जाकर बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। जब हो जाएगा और ये टच करेंगे आयरस को, जब वायरस के साथ टच करेंगे तो इसको आयराइटिस एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं। एंटीजन जो होता है एंटीबॉडीज के साथ लड़ाई करके उसको खत्म करेंगे और ये क्या करेंगे? इससे उल्टा एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, आयराइटिस हो जाएगा, साइक्लाइटिस हो जाएगा, कोरोडाइटिस हो जाएगा। इसी पेरिफेरल कैपिलरी इंसिडेंट्स 40% होते हैं आईसीसी एंड 20% एपिथेलियल एंड फाइब्रस ग्रोथ काज्ड बाय एस्टिग्मेटिज्म। ये बात बड़ी जरूरी है। टाइट सुचर कैन लीड टू एस्टिग्मेटिज्म, ये कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद रिएक्शन टू द सुचर, जो कार्निया पे स्टिच लगाए होते हैं उससे भी रिएक्शन होता है। वो क्या? दिस कैन इंक्लूड इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियर लिम्बो कंजक्टिवाइटिस। एक होता है सुपीरियर लिम्बो कंजक्टिवाइटिस, ये कैटेक्स सर्जरी के बाद हो जाता है। वो जो नायलॉन स्टिच लगाते हैं उसका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है।
उसको अगली बात करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ड्रेसिंग इज रिमूव 24 बाद सर्जरी हुई या कल उसकी ड्रेसिंग रिमूव कर देंगे, एंटीबायोटिक का ड्राफ्ट क्रिएट कंडीशन डाल देंगे, सेक्लोपेंटेनेट एग्लो पास डालते हैं, बाद इस्तेमाल करते हैं, नो मैनेजर रख देती ऑपरेटिव दिन बाई इंट्राकैप्सुलर आर एक्स्ट्रा कैप्सुलर मैनेजमेंट। ये मैंने आज आपको जी हो गया सर। आज मैंने आपको जो कैटेट सर्जरी की तीनों कॉम्प्लिकेशंस थी, इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जी, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव, लेट पोस्ट ऑपरेटिव, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच।